मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान अपने दुश्मन देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका को धूल चटा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध के शुरुआती दिनों से ही दावा किया जा रहा है कि युद्ध को जीता जा चुका है, बस कुछ समय की बात है। ट्रंप के इन दावों पर ईरान की तरफ से तंज कसा गया है। अमेरिकियों को वियतनाम युद्ध की याद दिलाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को अभी भी वह युद्ध याद है, जब वहां हजारों लोग मारे जा रहे थे और नतीजा लगभग साफ हो चुका था। फिर भी व्हाइट हाउस जनता को जीत का झूठा दिलासा देता था। आज भी वही हालात हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप द्वारा किए जा रहे जीत के दावों पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आज भी उस बात को नहीं भूले हैं जब वियतनाम की जंग में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध का नतीजा लगभग साफ हो चुका था कि अमेरिका हार चुका है, लेकिन इसके बाद भी जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड को देश वापस आकर भरोसा दिलाने के लिए कहा गया कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन इसकी हकीकत सभी को पता थी। अमेरिकी मीडिया भी उस युद्ध को भुला नहीं है। तभी मोर्चे से आने वाले ब्रीफिंग्स को 5 o'clock फॉलिस के नाम से बदनाम किया गया था। अरागची ने वियतनाम युद्ध की स्थिति को वर्तमान ईरान युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि आज इस संघर्ष में भी अमेरिका का हाल वही है। उन्होंने लिखा कि आज के दौर में देखें तो स्क्रिप्ट वही है, बस मंच अलग है। रोज पीट हेगसेथ सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से अलग है। अमेरिकी सरकार जमीनी हकीकत से अलग बात कहती है। जब अमेरिकी अधिकारी यह दावा कर रहे होते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, उसी दौरान उनके एक F-35 पर हमला हो जाता है। वह कहते हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। तभी उनका USS मेराल्ड आर फोर्स वापस लौट जाता है। USS अब्राहम लिंकन दूर हटता नजर आता है। अमेरिका के लिए दशक बदल गया है, लेकिन नारा वही है, पुराना, हम जीत रहे हैं। क्या है अमेरिका का वियतनाम जख्म? अमेरिकी सेना द्वारा शीत युद्ध के दौरान लड़ा गया वियतनाम युद्ध 20 साल तक चला। 1955 में शुरू हुआ यह युद्ध 1975 में जाकर खत्म हुआ था। दरअसल उस समय पर वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी वियतनाम पर कम्युनिस्ट शासन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम के स्थानीय शासन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। 1955 में अमेरिका यह कहकर युद्ध में उतरा था कि अगर सेना नहीं भेजी गई तो पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाएगा और फिर वहां से पूरे एशिया पर। कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर अमेरिका युद्ध में कूद गया। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना लगातार यह दावा करती रही कि वह युद्ध जीत रही है। सेना के जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड जनता को यह समझाते रहे कि दुश्मन वहां लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि युद्ध की जमीनी हकीकत कुछ और थी। वियतनाम के स्थानीय लोग एक संगठन बनाकर अमेरिकी सेना पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस युद्ध में जंगलों में सुरंगें बनाकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भी स्थानीय लोगों को जमकर निशाना बनाया। इस युद्ध में लाखों वियतनामी लोग मारे गए थे और 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। व्हाइट हाउस ने इस युद्ध को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। साल 1968 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। इससे स्थिति साफ हो गई थी कि दुश्मन कमजोर नहीं हुआ है। अमेरिकी जनता में इस युद्ध को लेकर भारी विरोध शुरू हुआ था और आखिरकार अमेरिका को 1973 में धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू करना पड़ा था। 1975 में उत्तर वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, यानी जिस उद्देश्य के लिए अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक खो दिए और 20 साल लगा दिए, आखिरकार वह एक बड़ी हार साबित हुई। अल्लाहु अकबर। अपने गैस ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से भड़के ईरान ने गुरुवार को खाड़ी देशों पर बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान ने सऊदी, कतर और यूएई के कई अहम तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद अब खाड़ी और अरब देशों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। गुरुवार को 12 मुस्लिम देशों ने एक सुर में ईरानी हमलों की निंदा की। इन देशों ने ईरान को इन हमलों को तुरंत रोकने की चेतावनी भी दी है।
जानकारी के मुताबिक यह बयान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया है। संयुक्त बयान में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान से अपने हमले तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को कहा है। बयान में कहा गया कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, तेल सुविधाएं, बिल वनीकरण संयंत्र, हवाई अड्डे, आवासीय इमारतें और राजनयिक परिसर को निशाना बनाया गया है, जो अस्वीकार्य है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया था और उसने चेतावनी दी थी कि खाड़ी देशों पर हमला करेंगे। साउथ पार्ट्स पर हमले के बाद ईरान ने कतर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक रास लफान पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में कतर ने ईरानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र को भी निशाना बनाया है, जिसे वहां की सरकार ने युद्ध में उकसाने वाला खतरनाक कदम बताया। अबू धाबी के अधिकारियों ने कहा कि इन स्थल पर गैस परिचालन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब में स्थित कई तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस हमले से ईरान के प्रति भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इन हमलों से खाड़ी के अरब देशों पर दबाव बढ़ रहा है। ये देश 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी हमलों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने सैन्य अड्डों, असैन्य स्थलों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले झेलने के बावजूद उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अब इन देशों ने ईरान के हमलों की खुलकर निंदा की है और एक्शन लेने की धमकी भी दी है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में कहां चुन कर हमला किया है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, इसका असर समुद्र की लहरों तक पहुंच चुका है।